नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। पुनः समकालीन सीरीज जो है लेकर उपस्थित हुए हैं। आज एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे के बारे में चर्चा किया जाएगा और चर्चा ऐसी होगी कि इस क्लास के बाद आपको दोबारा भूलेगा नहीं। चर्चा ऐसी होगी कि इस क्लास के बाद देखने के बाद आप दोबारा भूलेंगे नहीं, यहाँ भूलना मना है। तो पहला हम लोग कर चुके हैं क्लास एक समकालीन कलाकार की सीरीज में ये नारायण श्रीधर बेंद्रे। और मित्रों मैं 10 प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ सीरीज। उसको ज़रूर आप लोग रिवीजन करिए, उसको ज़रूर देखिए। उस 10 सेट में या देख लीजिएगा कि 100 प्रश्न टीजीटी के आने ही आने हैं। ठीक, तो उसको ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम बूस्टर क्लास हमारा लगभग समाप्त हो चुका है, इसलिए हम ये दूसरा सीरीज लेकर आए हैं और दूसरे इस सीरीज का जो है दूसरे कलाकार हैं। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म कब हुआ था? 1910 में। कब हुआ था? 1910 में। एन.एस. बेंद्रे का जन्म कब हुआ था? 1910 में। मृत्यु कब हुआ था? 1992 में। एन.एस. बेंद्रे का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में। एन.एस. बेंद्रे बराबर इंदौर मध्य प्रदेश। एन.एस. बेंद्रे बराबर इंदौर मध्य प्रदेश। एन.एस. बेंद्रे का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में। बाल्यावस्था में चेचक के प्रकोप से बेंद्रे की एक आंख दृष्टिहीन हो गई थी। कौन ऐसा कलाकार था जिनका बचपन में एक आंख से दृष्टिहीन हो चुके थे? प्रश्न आ सकता है। तो एन.एस. बेंद्रे, एक आंख वाले एन.एस. बेंद्रे, एक आंख दृष्टिहीन बराबर एन.एस. बेंद्रे, एक आंख दृष्टिहीन बराबर एन.एस. बेंद्रे। बेंद्रे ने स्टेट स्कूल ऑफ आर्ट इंदौर में दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर से कला का अध्ययन प्रारंभ किया। कहाँ से? इंदौर में दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर से अध्ययन प्रारंभ किया। देवलालीकर से कला का अध्ययन प्रारंभ किया। बेंद्रे ने कला का प्रारंभिक अध्ययन किसके सानिध्य में किया? दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, डी.डी. देवलालीकर। एन.एस. बेंद्रे आरंभिक अध्ययन कला का किससे किए? किसके सानिध्य में? देवलालीकर के। एन.एस. बेंद्रे कला का अध्ययन किसके सानिध्य में किए? देवलालीकर के। 1934 ईस्वी में एन.एस. बेंद्रे मुंबई से गवर्नमेंट आर्ट डिप्लोमा किया। एन.एस. बेंद्रे गवर्नमेंट का डिप्लोमा कहाँ से किया? आर्ट डिप्लोमा कहाँ से किया? मुंबई से। एन.एस. बेंद्रे आर्ट डिप्लोमा बराबर मुंबई। एन.एस. बेंद्रे आर्ट डिप्लोमा बराबर मुंबई। कहाँ से किए? मुंबई से। बेंद्रे ने कश्मीर गवर्नमेंट विजिटर ब्यूरो में अपनी सेवाएं दी। कश्मीर गवर्नमेंट विजिटर ब्यूरो में किसने सेवाएं दी? एन.एस. बेंद्रे। कश्मीर गवर्नमेंट विजिटर ब्यूरो में किसने सेवाएं दी? एन.एस. बेंद्रे। कश्मीर गवर्नमेंट विजिटर ब्यूरो में किसने अपनी सेवाएं दी? एन.एस. बेंद्रे। अगला आइए। 1950 में एन.एस. बेंद्रे ललित कला संकाय महाराज सियाजी राव विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष चित्रकला पर पदनियुक्त हुए। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में एचओडी थे? विभागाध्यक्ष मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एचओडी। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में एचओडी थे? तो महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय में, एमएसवी में। कहाँ? एन.एस. बेंद्रे कहाँ थे एचओडी? तो एमएस महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय में, महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय में। एन.एस. बेंद्रे एचओडी बराबर महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय। एन.एस. बेंद्रे एचओडी बराबर महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय। एन.एस. बेंद्रे बराबर महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय। ठीक, आगे चलें। आइए इनके बारे में पूरा जो है करते हैं। बेंद्रे के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे आता है।
कौन है? एन.एस. बेंद्रे के शिष्य ज्योति भट्ट है। एन.एस. बेंद्रे के शिष्य कौन है? ज्योति भट्ट है। एन.एस. बेंद्रे के शिष्य कौन है? ज्योति भट्ट है। एन.एस. बेंद्रे के शिष्य कौन है? त्रिलोक कौल। एन.एस. बेंद्रे शिष्य बराबर त्रिलोक कौल। एन.एस. बेंद्रे शिष्य बराबर त्रिलोक कौल। एन.एस. बेंद्रे शिष्य बराबर शांति दवे। एन.एस. बेंद्रे शिष्य बराबर शांति दवे। एन.एस. बेंद्रे शिष्य बराबर जी.आर. संतोष। एन.एस. बेंद्रे शिष्य के शिष्य बराबर जी.आर. संतोष। एन.एस. बेंद्रे के शिष्य बराबर रतन परमू। एन.एस. बेंद्रे के शिष्य बराबर रतन परमू। एन.एस. बेंद्रे के शिष्य बराबर गुलाम मोहम्मद शेख। एन.एस. बेंद्रे के शिष्य बराबर गुलाम मोहम्मद शेख। एन.एस. बेंद्रे के शिष्य बराबर ज्योति भट्ट त्रिलोक कौल। एन.एस. बेंद्रे के शिष्य बराबर ज्योति भट्ट त्रिलोक कौल। एन.एस. बेंद्रे के शिष्य बराबर शांति दवे जी.आर. संतोष। एन.एस. बेंद्रे के शिष्य बराबर शांति दवे जी.आर. संतोष। एन.एस. बेंद्रे के शिष्य बराबर रतन प्रमुख गुलाम मोहम्मद शेख। एन.एस. बेंद्रे के शिष्य बराबर रतन प्रमुख गुलाम मोहम्मद शेख। एन.एस. बेंद्रे के प्रमुख शिष्य कौन कौन है? ज्योति भट्ट त्रिलोक कौल, शांति दवे, जी.आर. संतोष, रतन प्रमुख, गुलाम मोहम्मद शेख आदि। इस क्लास के बाद आप भूल नहीं पाएंगे दोस्त। एन.एस. बेंद्रे ने प्रारंभिक समय के चित्रों में वास तथा ग्वास तकनीक में बनाए। प्रश्न आता है, एन.एस. बेंद्रे के प्रारंभिक चित्रों में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? एन.एस. बेंद्रे के प्रारंभिक चित्रों में एन.एस. बेंद्रे ने अपने प्रारंभिक चित्रों में किस तकनीक का प्रयोग किया? वास तथा ग्वास। एन.एस. बेंद्रे प्रारंभिक चित्रों में वास तथा ग्वास तकनीक अपनाया। एन.एस. बेंद्रे अपने प्रारंभिक चित्रों में वास तथा ग्वास तकनीक अपनाया। एन.एस. बेंद्रे अपने प्रारंभिक चित्रों में वास तथा ग्वास तकनीक अपनाया। आगे, बेंद्रे बिंदुवादी पद्धति में रंगों का प्रयोग किया, जिसमें चौड़े तुल्य आघातों में टोन, रंग व टेक्सचर प्राप्त करने के लिए बिंदुओं का प्रयोग किया। प्रश्न यहाँ से सीधे आ जाता है कि एन.एस. बेंद्रे कलाकार हैं, तो आ जाएगा ऑप्शन फला फला बिंदुवादी, तो इसमें केवल रहेगा बिंदुवादी। एन.एस. बेंद्रे किस प्रकार के कलाकार हैं? बिंदुवादी प्रकार कलाकार हैं। एन.एस. बेंद्रे कैसे कलाकार हैं? बिंदुवादी कलाकार हैं। एन.एस. बेंद्रे कैसे कलाकार हैं? बिंदुवादी कलाकार हैं। एन.एस. बेंद्रे रंग व टेक्सचर प्राप्त करने के लिए बिंदुओं का प्रयोग किया। एन.एस. बेंद्रे रंग व टेक्सचर प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया? बिंदुओं का। एन.एस. बेंद्रे रंग व टेक्सचर प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया? बिंदुओं का प्रयोग किया। एन.एस. बेंद्रे रंग व टेक्सचर प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया? बिंदुओं का प्रयोग किया। 1952 में ईस्वी में भारत सरकार द्वारा चीन भेजे गए सांस्कृतिक दल में बेंद्रे को सम्मानित सदस्य के रूप में शामिल किया गया। चीन में भेजे गए दल में एन.एस. बेंद्रे सदस्य के रूप में शामिल थे। चीन भेजे गए सांस्कृतिक दल में एन.एस. बेंद्रे सदस्य के रूप में शामिल थे। कौन ऐसा कलाकार था जो चीन में सदस्य के रूप में शामिल था? एन.एस. बेंद्रे। कौन ऐसा कलाकार था जो चीन भेजे गए सांस्कृतिक दल में एक सदस्य वो भी था? एन.एस. बेंद्रे थे। भारत सरकार द्वारा चीन भेजे गए सांस्कृतिक दल में एन.एस. बेंद्रे को सम्मानित सदस्य के रूप में शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया था? एन.एस. बेंद्रे को। कहाँ ये दल गया था? चीन भेजा गया था। ये कैसा किस प्रकार का दल था? सांस्कृतिक दल था। इसमें कौन गया था? एन.एस. बेंद्रे गए थे। क्लियर? बेंद्रे की कला पर मुख्यतः राजपूत मुगल कला का प्रभाव है। बेंद्रे की कला पर किसका प्रभाव है? राजपूत और मुगल कला का। बेंद्रे की कला पर किसका प्रभाव है? राजपूत और मुगल कला का। बेंद्रे की कला पर बेंद्रे की कला प्रभाव बराबर राजपूत और मुगल कला। बेंद्रे की कला पर प्रभाव बराबर राजपूत मुगल कला का प्रभाव। बेंद्रे की कला बराबर राजपूत और मुगल कला का प्रभाव। बेंद्रे की कला बराबर राजपूत मुगल कला का प्रभाव। अब आइए, विदेशी कलाकारों का क्या था प्रभाव? बेंद्रे ने फ्रेंच कलाकारों में गोंगा और मातिस की चित्राई द्रुत विकीर्णता और सेजा से गहरा आभास और भेदक दृष्टिगोचरता प्राप्त की। गोंग और मातिस की चित्राई द्रुत विकीर्णता और सेजान से गहरा आभास और भेदक दृष्टिगोचरता प्राप्त की। ठीक, गोंग और मातिस से क्या किया? चित्राई द्रुत विकीर्णता और पाल सेजान से क्या? गहरा आभास और भेदक दृष्टिगोचरता प्राप्त की। ठीक, ऐसा तो नहीं है अभी तक आया है मेरे ख्याल से, तो आगे बढ़े। बेंद्रे ने न्यूयॉर्क से ग्राफिक कला में विशेष योग्यता प्राप्त की। यहाँ से प्रश्न आया है।
बेंद्रे ने कहाँ से ग्राफिक कला में योग्यता हासिल की? तो न्यूयॉर्क से। बेंद्रे ने ग्राफिक कला में विशेषज्ञता कहाँ से हासिल की? न्यूयॉर्क से। बेंद्रे ने ग्राफिक कला की शिक्षा कहाँ से ली? न्यूयॉर्क से। बेंद्रे ने ग्राफिक कला की शिक्षा कहाँ से ली? न्यूयॉर्क से। मुंबई की गली कूचों बाजारों में घूमने वाले व्यक्ति आपके मॉडल बने। मुंबई के बेंद्रे जो है अपने मॉडल में, जो बम्बई में गली कूचे बाजार में घुमंतु टाइप के लोग थे, उनको इन्होंने अपना मॉडल बनाया। ठीक, तो बम्बई की गली कूचों बाजारों घूमने वाले व्यक्ति को मॉडल कौन बनाया? एन.एस. बेंद्रे। बम्बई की गली कूचों बाजारों घूमने वाले व्यक्ति को मॉडल कौन बनाया? एन.एस. बेंद्रे। बम्बई में गली कूचों बाजारों घूमने वाले व्यक्ति को मॉडल कौन बनाया? एन.एस. बेंद्रे। आगे चले मित्रों। बेंद्रे के चित्र संयोजन में क्यूबिस्ट कार्यों में मानव आकृतियों और स्टिल लाइफ प्रमुख है, जो गगनेन्द्र नाथ ठाकुर के चित्रों जैसा है। बेंद्रे के चित्र संयोजन में क्यूबिस्ट कार्यों में मानव आकृतियों की स्टिल लाइफ प्रमुख है। क्या प्रमुख है? क्यूबिस्ट कार्यों में मानव आकृतियां और स्टिल लाइफ प्रमुख है। बेंद्रे के चित्र संयोजन में क्या प्रमुख है? क्यूबिस्ट कार्यों में मानव आकृतियां और स्टिल लाइफ प्रमुख है। बेंद्रे के चित्र संयोजन में क्या प्रमुख है? क्यूबिस्ट कार्यों में मानव आकृतियां और स्टिल लाइफ प्रमुख हैं। एन.एस. बेंद्रे के संयोजन में क्यूबिस्ट कार्यों में मानव आकृतियां और स्टिल लाइफ प्रमुख हैं। एक किसके एक किस कलाकार के जैसा था? गगनेन्द्र नाथ ठाकुर जैसा था। सन 1941 ईस्वी में बेंद्रे को उत्कृष्ट कृति के लिए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला। किस कलाकार को सन 1941 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से स्वर्ण पदक मिला? एन.एस. बेंद्रे को। किस कलाकार को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला? एन.एस. बेंद्रे को। किस कलाकार को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला? एन.एस. बेंद्रे को। किस कलाकार को 1941 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला? एन.एस. बेंद्रे को। किस कलाकार को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला? एन.एस. बेंद्रे को। आगे, सन 1946 ईस्वी में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी पुरस्कार से नवाजा गया। इसी वर्ष आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। एन.एस. बेंद्रे आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कब चुने गए? 1946 में। एन.एस. बेंद्रे आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कब चुने गए? 1946 में। एन.एस. बेंद्रे आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कब चुने गए? 1946 में। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी पुरस्कार किसको मिला? एन.एस. बेंद्रे को। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी पुरस्कार किसको मिला? एन.एस. बेंद्रे को। कब मिला? 1946 में। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी पुरस्कार किसको मिला? एन.एस. बेंद्रे को मिला। कब मिला? 1946 को मिला। शायद इस क्लास के बाद नहीं भूलेंगे मित्रों। सन 1986 ईस्वी में आपको कालिदास सम्मान व शांति निकेतन का अवन गमन पुरस्कार मिला। कालिदास सम्मान किसको मिला? एन.एस. बेंद्रे को। कब मिला? 1946 में। कालिदास सम्मान किसको मिला? 1986 में। एन.एस. बेंद्रे को। कालिदास सम्मान 1986 में किसको मिला? एन.एस. बेंद्रे को। कालिदास सम्मान किसको मिला 1986 में? एन.एस. बेंद्रे को। कालिदास सम्मान बराबर एन.एस. बेंद्रे। कालिदास सम्मान बराबर एन.एस. बेंद्रे। शांति निकेतन से अवन गमन पुरस्कार किसको मिला? एन.एस. बेंद्रे को। शांति निकेतन का अवन गमन पुरस्कार किसको मिला? एन.एस. बेंद्रे को। शांति निकेतन में अवन गमन पुरस्कार किसको मिला? एन.एस. बेंद्रे को। एन.एस. बेंद्रे के मित्रों प्रमुख चित्र है सौराष्ट्र के बार बार बराबर एन.एस. बेंद्रे। सौराष्ट्र के बार बार बराबर एन.एस. बेंद्रे। सौराष्ट्र के बार बार बराबर एन.एस. बेंद्रे। सूर्यमुखी का फूल बराबर एन.एस. बेंद्रे। सूर्यमुखी का फूल बराबर एन.एस. बेंद्रे। सूर्यमुखी का फूल एन.एस. बेंद्रे। सूर्यमुखी का फूल बराबर एन.एस. बेंद्रे। कंधे पर बच्चा श्रृंगार एन.एस. बेंद्रे। कंधे पर बच्चा श्रृंगार एन.एस. बेंद्रे। लकड़ी का गट्ठर उठाते हुए एन.एस. बेंद्रे। लकड़ी का गट्ठर उठाते हुए बराबर एन.एस. बेंद्रे। लकड़ी का गट्ठर उठाते हुए बराबर एन.एस. बेंद्रे। फूल बेचने वाली बराबर एन.एस. बेंद्रे। फूल बेचने वाली बराबर एन.एस. बेंद्रे। फूल बेचने वाली बराबर एन.एस. बेंद्रे। लकड़ी काटने वाली युवती बराबर एन.एस. बेंद्रे। लकड़ी काटने वाली युवती बराबर एन.एस. बेंद्रे। ज्येष्ठ की दोपहर एन.एस. बेंद्रे। ज्येष्ठ की दोपहर बराबर एन.एस. बेंद्रे।
ज्येष्ठ की दोपहर बराबर एन एस बेंद्रे। दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती एन एस बेंद्रे। दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती एन एस बेंद्रे। दार्जिलिंग दार्जिलिंग के चाय बागान की युवती बराबर एन एस बेंद्रे। गाय और बछड़ा बराबर एन एस बेंद्रे। गाय और बछड़ा एन एस बेंद्रे। गाय और बछड़ा बराबर एन एस बेंद्रे। तोता और चमेलियन एन एस बेंद्रे। तोता और चमेलियन बराबर एन एस बेंद्रे। राजस्थान का ग्रामीण एन एस बेंद्रे। राजस्थान का ग्रामीण बराबर एन एस बेंद्रे। कठियावाड़ का ग्रामीण एन एस बेंद्रे। कठियावाड़ का ग्रामीण बराबर एन एस बेंद्रे। हर की पौड़ी चित्र बराबर एन एस बेंद्रे। हर की पौड़ी चित्र बराबर एन एस बेंद्रे। हरिद्वार एन एस बेंद्रे। हरिद्वार एन एस बेंद्रे। बनारस घाट एन एस बेंद्रे। बनारस घाट एन एस बेंद्रे। बनारस घाट एन एस बेंद्रे। ओमकारेश्वर एन एस बेंद्रे। ओमकारेश्वर एन एस बेंद्रे। मित्रों, आप लोगों ने क्लास में समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आप लोग इसको पूरे मन योग से कंसंट्रेशन बना के सुनिए, केवल सुनिए। इसके बाद मुझे नहीं लगता एक एक लाइन को इतनी बार रिपीट किया हूँ कि आपके फिर वो कभी ब्रेन वॉश आउट नहीं होगा। ठीक, एक दो बार इसको सुनिए। एक बार सुनने के बाद फिर 15 दिन 1 महीने में एक रिवीजन मार दीजिए बस। फिर दोबारा कलाकारों का ऐसी सीरीज लेकर चल रहे हैं, फिर आप लोग सुनने के बाद दोबारा भूलेंगे नहीं। होता क्या है, ऑनलाइन सब पढ़ाते हैं, सब पढ़े अच्छे पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। हम बड़े 30 मार्क का हमारा वॉइस भी मुझे नहीं लगता, अपने को अपना वॉइस ही मुझे लगता नहीं अच्छा है। लेकिन मैं एक एक लाइन को इतनी बार रिपीट कर देता हूँ मित्रों कि वो बार बार जब आपको एक ही लाइन 3 बार 4 बार जाएगा तो भूलता नहीं। एक बार ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे आया चला गया, तो उस समय तो लगता है हाँ 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 वो याद हो गया, लेकिन फिर याद नहीं रहता। हो थोड़ी देर बाद जितने जल्दी जाता हो उतने जल्दी वो दिमाग से भी वॉश आउट हो जाता है। जब 2 से 3 बार जब जिस चीज़ को आप रिपीट करते हैं वो ब्रेन जो है स्थायी मेमोरी में चला जाता है। इसलिए हम 2-3 बार रिपीट करते हैं, 4 बार रिपीट करते हैं, 5 बार रिपीट करते हैं। लिहाजा एक बार 2 बार आप ज़रूर देखिए। एक बार देख के एक बार पूरी सीरीज़ मेरी देखिए। इसके बाद देखिए आपको कितनी तैयारी आपकी बढ़ी, कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ा। आपको लगेगा कि हाँ मेरा जो है अब तैयार हो गया है कलाकार। तो इस प्रकार मित्रों जो है प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है 10 प्रैक्टिस सेट, उसको भी आप लोग ज़रूर करिए। एक जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है मित्रों, प्रैक्टिस सेट हमारा, इसको ऐसे समझ लीजिए प्रैक्टिस सेट 10, ये 10 जो है प्रैक्टिस सेट है और इसमें 125 क्वेश्चन है। ये 10 प्रैक्टिस सेट में मित्रों ये मानकर चलिए 100 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आएंगी। निश्चिंत रहिए, इसको बार बार हमारा प्रैक्टिस सेट भी आप देखिए। हम एक दिन कभी कभी 2 दिन गैप करके डालते हैं, जिससे आप लोग जो पढ़िए उसको इत्मीनान से पढ़िए। ये नहीं कोई जल्दी में 10 लोग पढ़ रहे हैं को सर्राटा। आप पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए, आपको लगेगा हाँ अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक, तो मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत आभार। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। मित्रों आपसे अनुरोध है